सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से तो शुभ परिणाम प्राप्त होते ही हैं, साथ ही इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों से आप अपने जीवन की दुख विपदाओं को दूर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये उपाय, आइए विस्तार से जानते हैं। अगर आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाएं तो इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करना चाहिए। इस उपाय से आपको पितरों की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी बरकत आती है। अप्रैल के महीने में लगने वाली सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए सूर्य मंत्रों का जप करने से इस दिन आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दिन आप एयुएम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् मंत्र का यदि 108 बार जप करेंगे तो ग्रहण की नकारात्मकता का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह उपाय आपको सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है और पिता के साथ यदि संबंध खराब है तो उसमें भी तरोताजगी आएगी। इस दिन शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से धन धान्य से जुड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जप करने से मानसिक शक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है। सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का निवास माना जाता है। पीपल की जड़ में पानी डालने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। ये उपाय आपके समस्त दुखों को दूर कर सकता है। आइए अब आपको सुनाते हैं अमावस्या की पौराणिक कहानी। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दें। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात ही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी
उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा।